नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज आप सीखेंगे इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं और वर्ड में हम उनको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके पास शेप्स। तो शेप्स क्या होते हैं? तो शेप्स रेडीमेड डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। इनमें हम कोई चेंज नहीं करना। तो हमको सिंपल लाइन चाहिए तो भाई लाइन ही आएगी, हमको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल ही आएगा, ट्राइंगल चाहिए तो ट्राइंगल ही आएगा। तो ये रेडीमेड डायग्राम्स होते हैं। इनसे क्या हो सकता है, हम किसी गिवन टॉपिक को इलिस्ट्रेट यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डायग्राम्स होते हैं यहाँ पर। इनको देखिए हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और नया शेप लेने के लिए वापस मैं चाहूँ तो इंसर्ट मेन्यू पे जा सकता हूँ और इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक और तरीका दोस्तों ये है कि जहां आपको कोई भी पिक्चर, क्लिप आर्ट या फिर शेप इंसर्ट करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से Alt के साथ N की दबाते हैं। जैसे ही आप Alt के साथ N की दबाते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू हाईलाइट हो गया है। देन किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को इलिस्ट्रेट ग्रुप में से चूज करने के लिए आप उसके ऊपर जो लेटर दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए शेप्स को मुझे यूज करना है तो मैं SH यहाँ से टाइप कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से। जैसे मैं कीबोर्ड से SH टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो शेप्स का ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ गया है। अब इनमें से मैं या चाहूँ तो अपने कीबोर्ड के एरो की से नीचे और लेफ्ट राइट, ठीक है, ऊपर मूव कर सकता हूँ या फिर अपने माउस से भी इनको चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर है रिसेंटली यूज शेप्स, जो हाल ही में आपने शेप्स यूज किए हैं वो शेप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन लाइन्स हैं अलग अलग, यहाँ पर बेसिक शेप्स जो होते हैं हमारे पर वो यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन इनके बाद जो ब्लॉक एरोज होते हैं वो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट डायग्राम में अगर आपको कोई यहाँ से शेप चाहिए तो आप उनका शेप यहाँ से ले सकते हैं। देन कॉल आउट्स हो सकते हैं और स्टार और बैनर हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक न्यू ड्राइंग कैनवास भी बना सकते हैं। न्यू ड्राइंग कैनवास का ये होगा कि एक रेक्टेंगल आपके सामने आ जाएगा और उस कैनवास के ऊपर आप फिर अलग अलग शेप्स को ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर शेप से मैं यहाँ पर कोई ट्राइंगल ले सकता हूँ। देन इसके बाद मैं चाहूँ तो शेप से ही कोई कॉल आउट ऑप्शंस भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 शेप्स ले लिए। अब किसी भी शेप पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो आप ये देखिए ड्राइंग टूल्स के ऊपर फॉर्मेट मेन्यू हमारे पास वापस आ जाता है, ठीक है। अब शेप्स के साथ हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो है इंसर्ट शेप्स। अगर आपको और शेप्स चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट इसे कर सकते हैं। इसको ओपन भी करके आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरे शेप्स आपके सामने आ जाएंगे। तो कोई एरो अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर अपने माउस से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास एक एडिट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट अगर आपने कोई लिया हुआ है उसमें चेंज करना है। मान लीजिए ये शेप है और उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसमें ऐड किया हुआ, तो उसको एडिट करना है तो मैं सिंपली यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। तो इसके अगर मैं जाता हूँ कुछ भी चाहूँ तो देखिए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एडिट कर सकता हूँ फॉर्मेट ग्रुप के अंदर। यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को, तो कोई टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बन जाए और मैं सिंपली उसको उसमें कुछ टाइप कर सकता हूँ। देन है उसका टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन यानी कि वो किस डायरेक्शन में हमको दिखे तो उसको आप देखिए तो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और कोई लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। लिंक मतलब ये जितना मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इस बॉक्स में लिखा और ये बॉक्स यहाँ भरा जाता है, भरने के बाद बाकी का जो टेक्स्ट है वो मुझे कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको लिंक कर सकता हूँ आप इसमें कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस पर अपना कर सकता हूँ और क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्रिएट लिंक पे जैसे क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर लिंक का देखिए एक मुझे कप टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इस रेक्टेंगल के साथ इस कॉल आउट को क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो गया। तो याद रखिए कोई खाली टेक्स्ट बॉक्स हो वहीं आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें जैसे ही कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ और रेक्टेंगल मेरा भर जाता है टेक्स्ट से, तो नीचे देखिए आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यहाँ पर आने लगा। तो क्रिएट लिंक का ऑप्शन का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। और इस लिंक को अगर आपको ब्रेक करना हो यानी कि डिलीट करना हो इस लिंक को, तो आप सिंपल ब्रेक लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स। तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स पे अलग अलग स्टाइल्स हो सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर शेप के स्टाइल आ सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा मैंने तो टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल सेम मतलब ही मीनिंग का, बस थोड़ा सा शब्दों का चेंज है। तो अगर मान लीजिए इस एरो को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से घुमा भी सकता हूँ, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर से देखिए येलो जो पॉइंट मुझे दिखा है इसको पकड़ के मैं यहाँ से इसको साइज भी इसमें यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो सभी शेप्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर मैं किसी भी शेप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए इसके कुछ स्टाइल यहाँ पर मुझे और दिखाई देते हैं। तो जिसके ऊपर भी माउस अपना कर्सर रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो कलर वैसा चूज करूंगा वैसा आ जाएगा। और ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शंस आप ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसा भी मैं रखना चाहूंगा वैसा मैं सिंपली रख सकता हूँ, ठीक।
इनके लिए भी सिंपल मैं ऐसे ही चेंज कर सकता हूँ शेप के स्टाइल्स। तो किसी पे भी अपना कर्सर रखूंगा, ये ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएंगे। सभी शेप्स के लिए मैं इनके साथ ये ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। देन इसके बाद आता है शेप का फिल। मान लीजिए इनमें से कोई स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, शेप को फिल कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर से। यहाँ पर आपको वही वापिस थीम कलर्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड कलर्स दिए हुए हैं, या फिर नो फिल यानी कुछ नहीं रखना खाली अंदर, मोर फिल कलर्स यानी कि बहुत सारे और स्टैंडर्ड और कस्टम कलर आप चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स, ग्रेडियंट और टेक्सचर और पैटर्न, ये ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। तो किसी स्पेसिफिक ग्रेडियंट या टेक्सचर में आप रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। या फिर नो फिल करना हो आपको यानी खाली रखना वापस, तो आप नो फिल भी कर सकते हैं। देन दोस्तों है शेप का आउटलाइन। ठीक है, तो शेप का आउटलाइन कैसा हो, तो शेप के आउटलाइन का कलर भी आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। वही सारे सेम ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको वेट और डैशेस भी मिलेंगे। वेट मतलब वही आपकी मोटाई कितनी रहेगी उसकी, जो बॉर्डर की जो आउटलाइन है वो हमको दिखेगी कैसे, तो हमको अलग अलग ऐसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग डैश भी हमारे पास यहाँ पर है। देन इसका चला है तो चेंज शेप, जैसे हमने चेंज पिक्चर करा था, हमको शेप भी चेंज करना, तो हम इसे कर सकते हैं कैसे, सिंपली चेंज शेप पे आप क्लिक करें और जो भी नेक्स्ट शेप आपको चाहिए हो तो आप उस पर क्लिक कर दें, तो वो एरो का शेप जो है नेक्स्ट शेप में चेंज हो जाएगा। ये आप किसी भी शेप के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए इसको मुझे चेंज करना है इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। इसके बाद कुछ शेडो इफेक्ट्स आते हैं। तो शेडो इफेक्ट्स जैसे आप पिक्चर पे लगा सकते थे, वैसे ही शेडो इफेक्ट्स आप किसी शेप पे भी लगा सकते हैं। तो इनको आप अलग अलग चूज कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए शेप्स यहाँ पर आ गया है। देन शेडो इफेक्ट्स में शेडो किस तरफ से आए वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर से आए, ठीक है, या फिर लेफ्ट से, राइट से, या फिर सेंटर से, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इनके बाद यहाँ पर आपको 3D इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो शेप के साथ आप कोई 3D इफेक्ट चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो देखिए पोजीशन, जैसे हमने पिक्चर के लिए करा था, टेक्स्ट हुआ आपके पास और उसके साथ उसे रैप करना हो तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देन ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट ग्रुप और रोटेट और हाइट और विड्थ, ये सारे ऑप्शंस भी आप इस्तेमाल जैसे आपने पिक्चर के लिए करे थे वैसे ही शेप के साथ भी कर सकते हैं। देन दोस्तों इनके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो स्मार्ट आर्ट एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑर्डिनरी टेक्स्ट को किसी मोर विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी अटेंशन ड्रॉ करता है किसके लिए, किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अलग अलग टाइप के आपके पास स्मार्ट आर्ट होते हैं। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप कर सकते हैं, कोई डिसीजन ट्री बना सकते हैं, किसी पिरामिड बना सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी तरीके का इस स्मार्ट आर्ट चूज कर सकते हैं। देन किसी स्मार्ट आर्ट को ऐड करने के लिए वापस आप अपने इंसर्ट मेन्यू पे जा सकते हैं और इलस्ट्रेशन के अंदर स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे ऊपर है ऑल, तो ऑल में आप देखेंगे सारी कैटेगरीज यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो एक ही साथ आप उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं साइकिल, यही कैटेगरीज यहाँ पर आपको दी है। तो अगर आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट से रिलेटेड जितने भी स्मार्ट आर्ट है वो आपको दिखाई देते हैं। और पर्टिकुलर मैं अगर किसी स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है और उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है वैसा आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस में आप मान लीजिए कि अलग टाइप के कोई प्रोसेस समझाना है आपको, यानी कि फॉर एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, तो वो की प्रोसेस है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे आप किसी प्रोसेस को यहाँ पर समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे खाली स्मार्ट आर्ट मेरे पास सामने आ गया। और सामने आने के बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर डिजाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिजाइन और फॉर्मेट। तो डिजाइन से हम इसके डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट में इसमें जो एडिटिंग है टेक्स्ट की और शेप्स फिल करने की वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ऐड शेप, यानी कि हमको नए शेप ऐड करने हो, कहां पर शेप आफ्टर या बिफोर, तो हम उसको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहले से सिलेक्टेड है, हम शेप आफ्टर क्लिक करते हैं तो एक और देखिए शेप के बाद ऐड हो जाता है। और हम बोलते हैं शेप बिफोर तो पहले एक शेप ऐड हो जाता है करंट वाले से पहले। ठीक है, देन इसमें हम बुलेट्स ऐड करना चाहें, बुलेट्स का मतलब ये डॉटेड जो आपके बुलेट्स हैं वैसे ऐड करना चाहें तो इसे ऐड बुलेट कर सकते हैं और उनको राइट टू लेफ्ट मूव भी कर सकते हैं। देन इसको प्रमोट और डिमोट यानी कि आगे और पीछे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोट यानी कि कम और ज्यादा टेक्स्ट बुक भी हम इस्तेमाल दिखा सकते हैं। देन इसके बाद उनके लेआउट्स, तो अलग अलग लेआउट्स हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं चाहिए, हमको दूसरा टाइप का कोई प्रोसेस चाहिए तो हम वो भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। देन इनके कलर्स हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स फॉर्मेट दिए होंगे और स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स भी हमको कुछ दी हुई है। तो आपके डॉक्यूमेंट पे जो बेस्ट मैच करें वो स्मार्ट आर्ट स्टाइल अभी आप चूज कर सकते हैं। और ग्राफिक आप चाहें तो पुराना जैसा था रीसेट भी कर सकते हैं। देन इसके साइज को आप बढ़ाना चाहें तो पकड़ के बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं
जितना बड़ा आपको चूज करना हो। अब इस स्मार्ट आर्ट में अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना कर्सर वहां रख सकते हैं, तो टेक्स्ट के लिए जगह हाईलाइट हो जाएगी और आपको कर्सर आपका ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये स्टेप 1 है, एडिट टेक्स्ट क्लिक करके लिख सकता हूँ कि ये स्टेप 2 है, और इसी तरीके से आगे भी मैं प्रोसेस को समझा सकता हूँ। या फिर ये जो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट सिंपली सभी के लिए टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये तो हो गया डिजाइन। देन आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, इनके शेप्स वापस चेंज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के लिए, उनको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो शेप्स आप देखिए यहाँ पर लार्जर बना सकते हैं और स्मॉलर वापस कर सकते हैं। उनकी शेप्स के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि किस टाइप से वो हमको दिखेंगे फॉर्मेट में। उनका कलर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं अलग अलग सभी के लिए, और एक साथ भी कर सकते हैं। देन इनकी शेप फिल कैसे रहे, कलर हम वापस दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कैसी रहे ना, आउटलाइन भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और उसके शेप के इफेक्ट्स भी हम चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल्स भी यहाँ पर दिया है, यानी कि जो टेक्स्ट हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे वो किस तरीके से दिखाई देगा। तो टेक्स्ट फिल ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका कलर कैसा हो सकता है, ठीक है, रेड कलर जैसे हम चूज कर सकते हैं। उन टेक्स्ट की आउटलाइन कैसे रहेगी वो हम चूज कर सकते हैं, और उनके इफेक्ट्स कैसे रहेंगे वो भी हम चाहें तो यहाँ से अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हम रिफ्लेक्शन जैसे चूज कर लेते हैं। अगर अब मैं उस पर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ उसमें IT वाले सर, तो जो ऑप्शन मैंने चूज करे उस हिसाब से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद इसकी पोजीशन, तो टेक्स्ट के साथ हम इसको कैसे रैप कर सकते हैं, ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपने पिक्चर्स और शेप्स के लिए करी थी, और सिंपली अलाइन, ग्रुप और रोटेट, या फिर इसका साइज चेंज कर सकते हैं। लास्ट आते हैं दोस्तों हम अपने चार्ट्स पे। तो चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, या फिर कितने बच्चे मेल हैं, कितने बच्चे फीमेल हैं। तो चार्ट्स क्या करता है, एक बड़े टेबल की जो डिटेल्स हैं उनको हम एक छोटे पिक्चर में दिखा सकता है। तो चार्ट्स में क्या होता है, डाटा को अलग अलग सिंबल से और बार से, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम से और बार से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें एक बार चार्ट भी हो सकता है, कोई लाइन चार्ट हो सकता है जिसमें सिर्फ लाइंस होता है, कि ये स्लाइसेस या पाई चार्ट्स, यानी कि जो गोल चार्ट्स होते हैं हमारे पास। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैच के टाइम पे देख सकते हैं कि एक बैट्समैन ने किस एरिया में कितने कितने रन स्कोर किए। और चार्ट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, चार्ट के साथ हम दूसरे न्यूमेरिक डाटा को, फंक्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, जो हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अगर हमको चार्ट चाहिए तो हम वापस अपने इंसर्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ चार्ट्स में जा सकते हैं, और आप देखेंगे चार्ट्स आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर चार्ट्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ कॉलम चार्ट्स होते हैं, कॉलम मतलब सीधे खड़े हुए जो कॉलम्स होते हैं उनकी तरह। यहाँ पर अलग अलग डिजाइन इसके दिए हुए हैं, यहाँ पर आप जो भी चाहिए उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके क्लिक करेंगे तो वो चार्ट ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। तो जैसे मैं कोई चार्ट लेता हूँ, चार्ट के साथ तो ऑटोमेटिकली देखिए मुझे एक्सेल शीट भी मिल रही है, और इसमें डमी डाटा भरा हुआ। डमी का मतलब ये है कि चार्ट बनाने के लिए कुछ तो डाटा चाहिए, तो इसलिए हमें वर्ड पहले से डमी डाटा प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें जब भी मैं कोई चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ 4.3 की जगह 5.6 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ चार्ट में ऑटोमेटिकली इसका रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। सीरीज 2 में हम यहाँ मान लीजिए कि 5.8 कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। देन इसको हम वापस अगर मान लीजिए बड़ा कर लेते हैं और हमें दूसरा चार्ट चाहिए, तो हम यहाँ सिंपली चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक कर सकते हैं डिजाइन मेन्यू में। तो कॉलम चार्ट के अलावा लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट और काफी सारे तरीके के आपके पास चार्ट यहाँ पर मौजूद है। और किसी चार्ट को आपको डिफॉल्ट बनाना है तो आपसे सेट एज डिफॉल्ट चार्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अगर पाई चार्ट चाहिए, कोई गोल चार्ट, तो मैं इनके यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन देख सकता हूँ, और मुझे इस चार्ट टाइप से अपने पुराने चार्ट को चेंज करना है, तो मैं सिंपली इसे ओके कर देता हूँ। जो मेरा वो चार्ट था वो इस चार्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ देखने वाली बात ये कि जब भी आप कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं तो चार्ट टूल्स के अंदर डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट 3 मेन्यू आपको यहाँ पर मिलते हैं। कौन सा? डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। तो सबसे पहले डिजाइन देख लेते हैं। चेंज चार्ट टाइप हमने अभी करके देख लिया था। इसे सेव एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है कि हम इसे एक बार अभी सेव कर लेते हैं, और जब भी भविष्य में हमें इस टाइप के चार्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है टेम्पलेट सेव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रख सकता हूँ IT वाले सर चार्ट, और जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। देन आता है स्विच रो टू कॉलम। इसको अपनी एक्सेल शीट ओपन करके देखें तो सीरीज वाले जो आपके कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं वो रो की जगह ले ले, और जो ये रोज दिखाई दे रही है हमको वो कॉलम की जगह ले ले। तो उसको हम स्विच कर सकते हैं। देन हम डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा हम सिलेक्ट करने के लिए सिंपली क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली डाटा सिलेक्ट हो जाता है। हम इसको चाहे तो यहाँ से डाटा रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद एडिट डाटा पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डाटा को आप एडिट यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वापस ये देखिए सिलेक्शन हो गया। हम एडिट करने के लिए सिंपली इस पे जा सकते हैं और वैल्यूज को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है रिफ्रेश डाटा, यानी कि डाटा आपने चेंज करा और यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो रिफ्रेश हमारा हो चुका है, इसलिए हमको ये हाईलाइटेड नहीं दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों इसके बाद आता है आपका चार्ट लेआउट। तो चार्ट का लेआउट भी आप चाहें तो अलग अलग
ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग लेआउट्स दिखाई देंगे। और देन उनके कलर्स अगर आप चेंज करना चाहें, किसी स्पेसिफिक कलर में आप देखना चाहते हैं तो उनको कलर्स भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो डिजाइन के लिए ये सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट में। फॉर एग्जांपल फिर से मैं चेंज करके चाहूँ तो मैं सिंपल इसे चेंज कर सकता हूँ, वापस कलर चेंज कर सकते हैं और चार्ट का लेआउट चूज कर सकते हैं और चाहे तो फिर से डाटा को सिलेक्ट और फिर एडिट कर सकते हैं। देन आता है लेआउट। तो लेआउट में सबसे पहले आता है करंट सिलेक्शन, यानी कि करंटली आपने किसको सिलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप पूरे चार्ट एरिया के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि केवल चार्ट टाइटल के लिए। तो अगर मैं चार्ट टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए चार्ट टाइटल जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट रिजल्ट, तो मैं चार्ट की एक हेडिंग चेंज कर सकता हूँ, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ बोलेंगे कैटेगरी 1, तो देखिए कैटेगरी 1 जो है केवल वो सिलेक्ट यहाँ पर हो गई। इसी तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को चाहूँ तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेजेंड को चूज करना चाहूँ तो ये आपके छोटे छोटे लेजेंड्स इस पे दिए हुए हैं, इनको हम चूज कर सकते हैं और इनको चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आता है आपके पास फॉर्मेट सिलेक्शन, यानी कि जो चीज हमने सिलेक्ट करी चार्ट में अब उसको हमको फॉर्मेट करना है। तो हमको फॉर्मेट सिलेक्शन पे जा सकते हैं। तो फॉर्मेट के लिए हमारे पास देखिए फिल, बॉर्डर, कलर और शेडो, इनसे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शंस आपको चूज करना हो वैसे आप चाहे तो चूज यहाँ से कर सकते हैं। देन आता है रीसेट टू मैच स्टाइल, यानी कि वापस इसे रीसेट करते हैं जैसा स्टाइल मैच करने के लिए जो आपकी कस्टम फॉर्मेटिंग होती है वो सारी क्लियर हो जाती है। देन इंसर्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं कोई पिक्चर, ठीक है, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इस चार्ट के लिए, और कोई शेप भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और कोई टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप कुछ को लिखना हो। देन आता है आपका चार्ट का टाइटल। तो अभी चार्ट का टाइटल यहाँ ऊपर है और आप चाहते हैं सेंट्रली ओवरले टाइटल, यानी कि सेंट्रल में आपको दिखाई दे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवरले यानी कि जो टाइटल है वो भी इसके साथ ही ओवरले होते हुए हमको दिखाई देगा। देन इसको हम नहीं दिखाना चाहते हैं हम नन भी कर सकते हैं, तो चार्ट का आपका टाइटल चले जाएगा। हम जैसा चाहें इसको ऑप्शंस पे रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पास मोर टाइटल ऑप्शंस भी दिए हुए, तो इनको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद आती है हमारे पास एक्सेस टाइटल। तो एक्सेस इस टाइटल की हॉरिजॉन्टल में रहे या वर्टिकल में रहे, तो ये चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। देन दोस्तों आता है आपका लेजेंड। ठीक है, तो लेजेंड में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर टर्न इट ऑफ लेजेंड, यानी कि टर्न ऑफ हमको नहीं दिखाना, अगर हम टर्न ऑफ कर देते हैं तो लेजेंड देखिए नीचे से आपके पास चले गए। ठीक है, और हम शो लेजेंड एट राइट, ये तो राइट में दिखाई दे हमको, ये राइट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट में दिखाना चाहें तो लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में। ठीक, तो अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जैसा आप चाहें चूज कर सकते हैं। देन आते हैं आपके पास डाटा लेबल्स। तो डाटा लेबल्स आप रखना चाहते हैं कि नहीं, सेंटर रखना चाहते हैं, इनसाइड एंड में या इनसाइड बेस में रखना चाहते हो, ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। और मोर डाटा लेवल ऑप्शंस भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इनकी चाहे तो सेटिंग और डिटेल में कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास एक्सिस। तो हमारे पास प्राइमरी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हम इसको दिखाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, यहाँ से इसके ऑप्शन चूज कर सकते हैं। शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस में आप करता है, जो आपकी एक्सिस है वो लेफ्ट टू राइट लेवल्स में आ जाएगी। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, और दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके पास हैं। देन दोस्तों आपके पास आता है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस अगर हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टली पे दिखाना चाहते हैं और वर्टिकली पे दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देन आता है प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया भी आप दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, ये चीजें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू में वही चार्ट एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं और शेप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने स्मार्ट आर्ट में किए थे। तो आप यहाँ से इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं जिनको आपने सिलेक्ट कर रखा है। इनके शेप्स फिल्स वगैरह आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इनके शेप इफेक्ट्स, आउटलाइन कलर्स, वर्ड स्टाइल्स इनमें, और अरेंजिंग में पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, ग्रुप, और इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट तरीकों से दोस्तों आप अपने किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स को इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं और उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप्स, पिक्चर और क्लिप आर्ट के लिए आपके पास केवल फॉर्मेट मेन्यू होगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट के लिए आपके पास फॉर्मेट और डिजाइन मेन्यू होगा, और चार्ट्स के लिए आपके पास ये तीनों टैब्स मौजूद रहेंगे। तो इंसर्ट टेबल को तेजी से एक्सेस करने के लिए आप Alt N दबा सकते हैं और पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाने के लिए वो लेटर का चूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए, या इनके अलावा अगर आपको उसकी जरूरत बार बार पड़ती है तो क्विक एक्सेस टूल बार में भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी इलस्ट्रेशन पे आप अगर राइट क्लिक करते हैं और करते हैं ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली शेप्स यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे शेप्स मैं यहाँ तेजी से एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो इनके लिए कोई शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने ऑफिस वर्ड में क्लिक करता हूँ और वर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ। देन अगर मैं जाता हूँ कस्टमाइज पे और यहाँ पर कस्टमाइज पे, देन यहाँ देखते हैं टैब के लिए आप कर रहे हैं
और यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे इंसर्ट चार्ट के लिए अगर कोई चाहिए तो मैं अगर अपने कीबोर्ड से आई दबाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आता है इंसर्ट चार्ट। यहाँ पर इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं दी है, तो यहाँ पर मैं अपना कर्सर रख सकता हूँ इस बॉक्स में, और कोई ऐसी की जो पहले किसी और टूल बार को असाइन ना की हो तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाता हूँ, तो कंट्रोल और शिफ्ट सी देखिए किसी टूल बार को पहले असाइन नहीं है, तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ। देन इसको सिंपली मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जहां पर मुझे चार्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ चार्ट चाहिए, तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए आप चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।